गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने नहा धो लिया है। झाड़ू पोछा भी पहले ही कर लिया था। माही स्कूल चली गई हैं और अभी आप लोग को दिखाते हैं बाहर का मौसम। आज इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है। सुबह जब माही 6 बजे गई थी तो बिल्कुल भी अंधेरा था और अभी आप लोग 7:30 बजे भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रखा है कि पार्क का कोई भी नज़ारा नहीं दिख रहा है। थोड़े बहुत ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है जितना 2-3 दिन से ठंड था। आज तो गलन नहीं है, कोहरा ही हो रखा है। और अभी बाबू हमारा सो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में, बना लेते हैं कुछ नाश्ता। और यहाँ पे आ गए हैं, हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम दूध उबाल लेते हैं और ये नीचे से अभी लेके आए हैं दूध और ब्रेड। हमने थोड़ी सी मूंगफली भी मंगा ली थी क्योंकि आज मंगलवार है तो इनका व्रत है। और सबसे पहले हम चाय रख दे रहे हैं, तो चाय ये भी पी लेंगे और हम भी पी लेंगे। माही को मैंने बस ऐसे ही टिफ़िन में दे दिया था आज पूड़ी और अचार, क्योंकि माही को मेरे बोला कि मम्मी आज मुझे पूड़ी खाने का मन है। और माही पूड़ी सब्जी के साथ नहीं खाती, उन्हें अचार के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज दे देते हैं। और यहाँ पे हमने चाय रख दिया है, पानी और चाय पत्ती डाल दिया है। आज हम दूसरी तरह से बना रहे हैं, वरना हम पानी बहुत कम यूज करते हैं। हमारे घर पे इतना ज़्यादा दूध होता था कि हम कभी भी पानी नहीं डालते थे और यहाँ डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ इतना दूध तो होता नहीं है। तो फिर हमने अब इसमें दूध डाल दिया है। चाय को पकने देते हैं, तब तक हम ब्रेड सेक लेते हैं। और यहाँ पे हम अपने लिए और बाबू के लिए ब्रेड सेक लेते हैं। 4 अपने लिए, 2 बाबू के लिए। बाबू को भी खिला देंगे चाय के साथ। और गाइस अभी हम ब्रेड सेक ही रहे थे, उतने में ही बाबू उठ गया था। तो चलते हैं बाबू को ले लेते हैं। अब हम यहीं पे गैस हम बंद कर देते हैं। 2 सेक दिया, बाबू को खिला देंगे, उसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे और इनको भी चाय दे देंगे। मूंगफली हमने फ्राई करके रख लिया है। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है। माँ ही जिस टाइम जाती है मैं कभी कभी सोचती हूँ वीडियो बना लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। फ़ोन सेट करो, वीडियो बनाओ, माही को तैयार करना होता है, टिफ़िन बनाना होता है। तो गाइस आज हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं किचन में। और बाबू रोने लगा था तो इन्होंने कर लिया नाश्ता, तो मुझे बोले कि लाओ मैं सेक देता हूँ तुम्हारे लिए। और जब ये सेकते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सेकते हैं, बहुत सारा बटर लगा के सेकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके हाथों का। और यहाँ पे अभी टाइम हो चुके हैं 11:30, तो मैंने बना दिया है साबूदाना, तो ये भी खा लेंगे और बाबू को भी यही खिला देंगे। आज मैंने खाना नहीं बनाया था, ब्रेड खा लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेट फुल था, भूख नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा कि जब माही आएगी तो वही मैं दाल चावल बना लूँगी 1 बजे तक, वही हम लोग खा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अभी हम बर्तन धुलने लगे हैं। और आज हमने बर्तन नहीं धुला था क्योंकि कुछ भी ज़्यादा बर्तन नहीं थे। जो थोड़ा बहुत 1-2 ग्लास, कटोरी और प्लेट था वो हमने धुल लिया था। उसके बाद अभी ये आए थे तो इन्होंने भी साबूदाना खा लिया। मैंने एक सेब कट कर दिया था, बाबू को भी खिला दिया। हम लोग दाल चावल बनाए थे, दाल बनाया था उसी को खाली करके चावल भी बना लिया था। और माही स्कूल से आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने स्कूल की बताती हैं कि मम्मा ऐसा हुआ वो हुआ। तो थोड़ी देर तो उनकी बातें ही सुनते हैं, फिर उनको खाना वाना खिला देते हैं, उसके बाद बर्तन साफ़ कर लेते हैं। जब माही और ये नहीं रहते हैं तो बाबू को कुछ समझ में नहीं आता है, आगे पीछे घूमता रहता है। जब मैं किचन में जुट जाती हूँ तो वो भी अपने किसी कामों में जुट जाता है। कहीं कपड़े फेंकेगा तो कहीं बिस्तर नीचे गिरा देगा, जूते सूज रैक सब गिरा देगा। और अभी बाबू मेरे आसपास दिख नहीं रहा है तो समझ लीजिए कोई कलाकारी ही करने गया है। और कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ, छोटा बच्चा है तो फिर क्या करेगा अकेले। जब जैसे ही मेरा कोई भी दरवाज़ा मतलब खट्टी सी भी आवाज़ आती है, कोई भी दरवाज़ा खटखटाता है तो बाबू को तुरंत लगता है कि पापा आ गए। उसके मुंह से सबसे पहले ये निकलता है पापा दीदी, पापा दीदी। और मैंने बाबू को ये नोटिस किया है कि बाबू इस समय हम तीनों लोग हैं तो बस पापा दीदी मम्मी बस इतना ही बोलता है। और बीच में भैया भाभी आए थे तो उन लोग को दादा और दादी बोलता था। जो भी रहता है बस वही चीज़ें बोलता है, वरना नहीं बोलता। लेकिन मैं इस टाइम जो भी बोलती हूँ, कुत्ते की आवाज़ निकालती हूँ, बिल्ली की आवाज़ निकालती हूँ, चूहे, मतलब जिस तरह से आवाज़ निकालूंगी बाबू पूरा कॉपी करेगा। पर अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता, अपने मन से बस पापा दीदी बोलता है। और यहाँ पे मेरा मतलब बर्तन भी धुल उठा है, मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि शाम को फिर इनके लिए बनाना रहेगा वही व्रत वाला पराठा बनाती हूँ इनके लिए। पराठा गुड़ ही खाते हैं इस टाइम, क्योंकि इनसे किसी ने बता दिया है कि पराठा गुड़ काफ़ी अच्छा होता है मंगलवार को। तो ये बोलते हैं कुछ नहीं खाना है, बस पराठा गुड़ ही खाना है। तो फिर साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, शाम को फिर किचन बिल्कुल क्लीन रहता है, कुछ भी नहीं करना रहता है, बस पराठा बना के इनको दे देती हूँ। अभी बर्तन भी धुल उठा है, सारे काम हो चुके हैं, तो थोड़ी 1 घंटे तक रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम के कामों में जुट जाऊँगी।
और गाइस अभी हो चुके हैं शाम के 3:30, मैं 3 साढ़े 3 तक उठ जाती हूँ, और क्योंकि बस 1 घंटा आराम करती हूँ 2 बजे या 2:30 बजे 3:30 बजे तक, वरना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर माही को पढ़ाना भी रहता है, तो सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कल हम लोग घूमने चले गए थे ना, तो इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मेरे दोनों बच्चे तैयार होते हैं, तो कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है और रूम भी इतना फैल जाता है। जब कहीं से घूम के आओ तो सबसे पहले रूम सेट करो, उसके बाद कहीं सोने का नंबर आता है। और कल के कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सुबह ही उसको धुल लिए थे और सूख भी गए थे, क्योंकि कोहरा तो बहुत हो रखा था। लेकिन थोड़ी देर धूप निकले थे तो सारे कपड़े सूख गए थे। अब चलते हैं, कपड़ों को उनकी जगहों पे फिट कर देते हैं। और यहाँ पे अभी हम बैठ गए हैं माँ बेटे मटर छीलने, क्योंकि कल हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में मिल गया था 100 रुपये का 3.5 किलो मटर और 100 रुपये का 3.5 किलो टमाटर। तो हमने 200 में ये दोनों चीज़ ले लिया था, और टमाटर तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा चलो मटर भी ले लेते हैं, पराठा और कचौड़ी वगैरह बना लेंगे। तो जब हम मटर लेके आते हैं तो एक साथ ही पूरा छील कर रख लेते हैं, क्योंकि फिर बनाने में काफ़ी आसान रहता है। जैसे मटर हुआ, लहसुन हुआ, ये सब चीज़ें हुए रहती हैं, तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट किचन में जाओ और बना लो। तो यहाँ पे मैं छील लेती हूँ और बाबू मेरे साथ बैठ के छिलवा रहा है, माही साथ में पढ़ रही हैं बैठ के। और गाइस यहाँ पे हमारे मटर छील उठे हैं। मैंने इतना ही छीला है, क्योंकि फिर फ्रिज में रखने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि हमने सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा रख दिया है। और छिल के चलते हैं, हम पन्नी में करके रख देते हैं डस्टबिन में, ताकि जो कचरा फेंकने वाले भैया आते हैं तो उनको जानवर को दे देंगे छिल के। और यहाँ पे आ गए अब हम किचन में, बना लेते हैं सब्जी। और हम बस आलू मटर टमाटर की भुजिया बनाएंगे, क्योंकि माही को खाना है, हमको खाना है। इनको तो भुजिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये भुजिया नहीं पसंद करते हैं, लेकिन माही को खाना रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो हम और बच्ची हैं तो बच्चों के मन का ही खाना बना दूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसके बाद मेथी डाल दिया था और लहसुन मिर्च डाल दिया था। तो हमारा तड़का हो चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पे मटर और आलू डाल दिया था। और गैस हमने मटर अच्छे से धुल के रख दिया है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रख दूँगी, 2 से 4 घंटे, तो पानी सूख जाएंगे। उसके बाद ही मैं फ्रिज में डलिया में करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब आलू भी अच्छे से हो चुका है। हम साथ में डाल देंगे हल्दी और नमक। उसके बाद हल्दी नमक थोड़ी देर भून लेंगे, तब तक हम टमाटर कट कर लेते हैं। तो जब तक हल्दी नमक होता रहता है तब तक टमाटर कट कर लेंगे, उसके बाद टमाटर डाल देंगे। अब साथ में जब सब्ज़ी पकती रहती है तो कुछ और भी काम कर लेते हैं, एक साथ पूरा काम नहीं करते हैं। किचन में जब आ जाते हैं तो सारे काम करते रहते हैं, बीच में कुछ बनाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमारे घर पे कैसा होता था ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आंगन में बिताती थी, किचन में बस बनाने के लिए जाती थी। और यहाँ पे होता है कि बाबू बहुत परेशान करता है, तो चलो किचन में तैयारी करते रहो, बनाते रहो। मैं सब्जियाँ यहीं पे खड़े होके कट कर लेती हूँ और बनाती रहती हूँ साथ ही साथ। तो गाइस अब यहाँ पे टमाटर भी हमने कट कर लिया है, अब डाल देते हैं सब्जियों में। तो पहले खोलकर चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी हल्दी अच्छे से पक चुकी है। हल्दी पकना काफ़ी अच्छा होता है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता कच्चा सा, मतलब हल्दी का टेस्ट आता है तो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे आलू मटर बहुत अच्छे से हो चुके हैं, तब इसमें हम नीचे टमाटर डालकर ऊपर से आलू ढक देंगे, तो नीचे से टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। अब इनको हम ढक देंगे, थोड़ी देर गैस स्लो करके पकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आटा गूँथ लेते हैं, तो बस थोड़ा सा ही गूँथेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी है। माही 1-2 पराठा खाएंगे, 1-2 हम भी खाएंगे, और इनका भी व्रत है तो ये भी थोड़ा सा ही खाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्ज़ी बना लेंगे, उसके बाद ही पराठा बनाएंगे। और जब भी रोटी बनाना हो तो उससे 10 या 15 मिनट पहले आटा गूँथ कर रख दो, तो उसके बाद बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा रोटी अच्छे से बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और आटा बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। हम भी जब भी ऐसा होता है कि सब्ज़ी बनाती रहती हूँ या कोई भी चीज़ दाल भी बनाती रहती हूँ, तो आटे का डो लगा के रख देती हूँ, और 10 से 15 मिनट बाद जब हमें बनाना होता है तो हम फिर से एक बार आटे को गूँथ लेते हैं। उसके बाद ही सूखा आटा लेके रोटी बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, रोटियां हमारी बहुत अच्छे से बनती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, तो बाबू भी अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पे हमारा आटा हो चुका है, अब इसको हम अच्छे से ढक के रख देंगे साइड में, और 10 से 15 मिनट बाद ही हम पराठा बनाएंगे।
गाइस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी और टाइम भी हो चुका था, तो मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया और इनको भूख भी लगी होगी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बना के दे देते हैं। तो सबसे पहले इनको दे देंगे, उसके बाद बच्चों को देंगे। तो बाबू भी है, इनके साथ बाबू थोड़ा सा खा लेता है पराठा गुड़, वो भी एक प्लेट में बाबू को दे देते हैं, एक प्लेट में इनको दे देते हैं। तो इनके साथ बैठ के बाबू भी खा लेता है। उसके बाद मैं माही को भी दे दूँगी, माही भी खा लेंगी। और हमारी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है, तो माही बिल्कुल तैयार बैठी हैं कि मम्मी जल्दी से भुजिया और पराठा दे दो। फिर गाइस ये वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।